हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान फिरोज बख्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज बख्त अहमद चांसलर हैं उर्दू यूनिवर्सिटी के, और हैदराबाद से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी। तस्लीम साहब, तस्लीम बहुत स्वागत है आपका। MPCI अभी कुछ देर में जुड़ेंगे, अभी मेरे को विंडो में दिखाई दे नहीं रहे हैं वो। KK मोहम्मद पूर्व डायरेक्टर ASI के, वो हमारे साथ आज इस चर्चा, क्योंकि उन्होंने ये भी देखा कि क्या कहती है धरती जब उससे इतिहास उसके अंदर से देखने की कोशिश की जाती है। मौलाना वजाहत कासमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अतहर हुसैन दहलवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के, और मेजर मोहम्मद अली शाह नसीरुद्दीन शाह के परिवार से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैल्यूट सर, हाउ आर यू। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब ये बात नसीरुद्दीन शाह ने कही होगी तो एक्चुअली उन्होंने क्या महसूस किया होगा, क्योंकि जब अगर उन्होंने ये बात कही है तो काफी दिनों तक इस बारे में सोचा होगा और फिर ये बात कही होगी। जरा वो समझ लेते हैं पहले मेजर साहब से कि एक्चुअली क्या चल रहा था और उन्होंने घर में किसी से डिस्कस किया था क्या। शाह साहब। दिनेश भाई, पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी पहचान मेरे नाम से भी अलग से भी है। मैं फौज में रह चुका हूं और एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे कई टेलीविजन चैनल्स पे आता हूं, अलग बात है। तो उनका और मेरा अलग से मेरी पहचान अलग है। हाँ, एक इंटरनेशनल टेलेक्स स्पीकर भी हूँ। खैर, नाउ कमिंग टू द पॉइंट भाई, अगर आप YouTube पे जाएंगे, मोहम्मद अली शाह करेंगे मेरे नाम से, तो आप देखेंगे रोजाना बहुत से मुसलमान मेरी तरह हम तालिबान को रिब्यूक कर रहे हैं। मेरे लिए असल में खबर थी ये, जब मैं नसीर साहब का वीडियो देखा तब मालूम, अच्छा हिंदुस्तान का एक ऐसा तबका भी है जो कि तालिबान को चेयर कर रहा है, देखूं भाई कौन है। फिर मैंने खबर गूगल करी, तब मालूम पड़ा मेरे को, हाँ ये साहब है मौलाना नूरानी साहब, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। लेकिन उनका ये बयान देने के बाद ऑल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने आप को वहां से डिसोन कर दिया, बोला कि ये उनकी तरफ से बयान नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बयान नहीं है। अब जब ये नसीर साहब का वीडियो सामने आता है और इसके बारे में एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ठीक बोला, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वो अपने एक्टिंग पे ध्यान दें। पहली बात तो नसीर साहब ने जो कुछ बोला कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान को चीयर करता है। मैं तो नहीं जानता कोई भी ऐसा हिंदुस्तान का मुसलमान हो जो तालिबान से हमदर्दी रखता है। ये नियम नहीं बन गए हैं तो कोई आकर ये वीडियो नहीं बनाता। अगर उनको वीडियो बनाना पड़ गया तो आवश्यकता क्या महसूस हो गई। शाह साहब के परिवार से ही समझते हैं। मेजर साहब, आप समझाइए इसको। सब हमेशा अपने जो दिल में जो उनकी दिल में बात है वो बाहर आगे रखते हैं। बहुत ही मुंहफट, बहुत ही सरल बात, चाहे भला अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, वो बात सामने रखते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने ये बात सामने रखी है और इसमें कुछ गलत नहीं बोला है। लेकिन ये बहुत ऑब्वियस बात है। ये जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं, अगर हम बच्चे को बोलते हैं भाई चोरों से दोस्ती मत क्या करो, डकैती से दोस्ती मत क्या करो, है बस ये वही वाली बात है। क्योंकि मैं नहीं जानता था कि कोई मुसलमान भी हिंदुस्तान का तालिबान से हमदर्दी रखता होगा। आज मालूम पड़ा मेरे को और मेरी आंखें खुली वाकई में। और मेरे को दुख है इस बात का कि अगर कुछ लोग, कुछ एक बहुत छोटा तबका हो, बहुत छोटा, लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर मैं उनसे ये पूछता हूं भैया अशरफ गनी मुसलमान नहीं थे क्या, अब्दुल्ला मुसलमान नहीं थे क्या, और वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं, वो वहां की जो गवर्नमेंट है वो मुसलमान नहीं है क्या, वो तो फिर ऐसे तो सिर्फ तालिबान। और नसीर साहब का ही फिल्म का डायलॉग है उनकी फिल्म का डायलॉग है, खुदा के लिए दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं। तालिबान के लिए मैं ये बोलूंगा, तालिबान जो कह रही है कि लंबी दाढ़ी रखो, बात आपकी कही है, ये दोहरा देता हूं मैं, दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं। हमारे शाह साहब ने, नसीरुद्दीन शाह साहब ने इस बार उन्होंने सही बात कही है। तो मैं चाह रहा हूँ सपोर्ट करते, आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। अरे भाई ठीक है, पहले वो मुगालते में थे, पहले वो हिंदुस्तान में रहने से डरते थे, लेकिन अब जब उन्होंने सही बात कही है, अब ये मैं नहीं कहता कि उनका ये मन परिवर्तन है, मत परिवर्तन है, जो भी है, भले ही उनका मत परिवर्तन है, मन परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वो भी ठीक है। कई बात आप आइसोलेशन में कहते हैं, हुकूमत के साथ, कई बार आप कुछ बातें आइसोलेशन में कहते हैं और कई बार आप बातें कंपैरिजन में कहते हैं जब दुनिया में बाकी जगहों पर देखते हैं। लेकिन शाह साहब कुछ कहना है, एक सेकंड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी टिप्पणी जरूर लेना चाहते हैं। करते हैं फिर, और आप जैसे लोग बोल रहे हैं वो डरे कब, उन्होंने कब कहा, आप मेरे को वीडियो दिखा दिए, मैं वो विषयांतर हो जाएगा। एक सेकंड, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मैं आपसे मेजर साहब एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या पूरी दुनिया का इस्लाम एक है और नसीर साहब ने गलत बात कही है क्या?
देखिए, इस्लाम जो है ना एक है पूरी दुनिया का, लेकिन तकलीफ क्या है, अगर कुरान शरीफ को खोलेंगे तो उसका पहला शब्द है इकरा, रीड, नॉलेज, स्टडी, पढ़ाई करिए। लेकिन हम लोग जो हैं पढ़ते नहीं है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, सबके इंटरप्रिटेशंस अलग अलग निकलते हैं। अब तालिबान का जो नहीं, किसको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है? क्या तस्लीम साहब को नहीं है नॉलेज की? किसको नॉलेज, किसको नहीं है? जिसने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी हो उसको मालूम ही नहीं क्या भाई के मजहब में लिखा क्या है। अब ये तालिबान जो है ना, तालिबान को इल्म नहीं है क्योंकि उनका शरिया लॉ अलग है। अब आप देख लीजिए 1964 में उन्होंने शरिया लॉ लेके आए थे। जिनको इल्म है वो भी तो अपनी बातें कह रहे हैं। अब एक सेकंड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल साहब के पास जा रहे हैं, लेकिन मेजर साहब सवाल यह है कि कौन फेक है, कौन रियल है, कौन सही वाले हैं, कौन गलत वाले हैं, या पूरे लोग एक ही को मान रहे हैं? एक ही को मान रहे हैं तो अलग अलग उनके कंडक्ट क्यों है, जरा ये समझाइए। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और आपके सवाल और इस चैनल के माध्यम से मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत लोगों को ये सीख मिलेगी। देखिए, मैंने हज किया हुआ है तो मैं ये बात बताता हूं। देखिए, हम लोग इस्लाम में वजू है और 5 वक्त का सलाह है कि नमाज है, उसको अक्सर लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारा जुम्मा नहाते हैं कुछ लोग, तो कह रहे हैं कि जुम्मा हफ्ते में जुम्मे को नहाना है। अरे जुम्मे को तो कंपलसरी है नहाना भैया, जुम्मे को तो नहाना कंपलसरी है, लेकिन नहीं, जुम्मे को ही नहाएंगे। तो उस तरीके से जो असली अच्छी चीजें हैं ना इस्लाम की, वो हमने बदकिस्मती से कई लोगों ने अडॉप्ट नहीं करी है, मगर इंटरप्रेट करके अपना वर्जन करके। तो प्रॉब्लम यही आती है घूम फिर के कि हम अपना ही। तस्लीम रहमानी साहब कुछ कह रहे हैं, जरा उनसे जल्दी से ले लें, उसके बाद वक्त नहीं है सर। इस्लाम की खराब चीजें भी बता दें। ये कह रहे हैं कि इस्लाम की जो अच्छी चीजें वो मान ले, तो खराब चीजें कौन सी है? क्या कुछ खराब चीजें भी है इस्लाम में? बताइए कौन सी? सर, अगर कहीं पर कोई खराब नहीं है तो उन्होंने फिर रिफॉर्म की बात क्यों की है नसीरुद्दीन शाह ने? प्रॉब्लम है ये नहीं, इस्लाम तो यूनिवर्सल सिर्फ अकेला और उसमें कोई रिफॉर्म नहीं कर सकता। दूध पानी का पानी अपनी पोल खोल दी दुनिया के आगे। इस विंडो में तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी तीनों इस्लाम के ही मानने वाले हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी मेहमानों का मेरे साथ आज की चर्चा में।